मेरे भाई को एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई। धीरे-धीरे उसका व्यवहार भी बदलने लगा था। वह अब घर में सबसे कम बात करता और हमेशा खोया-खोया सा रहता था। हम सब यही सोचते थे कि शायद उसे पढ़ाई की टेंशन है, लेकिन इ इसलिए वो परेशान है। लेकिन हमें क्या पता था कि उसके दिल में कुछ और ही चल रहा है। और एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे पैर तले ज़मीन ही खिसक गई। एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। हमारा परिवार एक साधारण परिवार है। मम्मी-पापा, मैं और मेरे बड़े भैया जीतू भैया। मुझसे 4 साल बड़े हैं और हमेशा से ही बेहद ज़िम्मेदार और समझदार रहे हैं। वो पढ़ाई में तेज़, स्वभाव से शांत और सभी के चहेते थे। मेरे लिए वो सिर्फ़ एक भाई नहीं थे, बल्कि एक दोस्त थे, एक मार्गदर्शक और मेरी ताकत थे। जब भी मुझे कोई परेशानी होती सबसे पहले मैं भैया के पास ही जाती। भैया चाहे जितने ही व्यस्त हो मेरी बात ज़रूर सुनते। लेकिन समय के साथ सब कुछ धीरे-धीरे बदलने लगा। जब भैया इंजीनियरिंग के तीसरे साल में पहुँचे तब हमने महसूस किया कि उनके व्यवहार में कुछ अजीब सा बदलाव आ गया है। पहले जो हर बात पर हँसते थे और मौके पर हमारे साथ रहते थे, अब चुपचाप और अकेले रहने लगे थे। ज़्यादातर समय मोबाइल में लगे रहते या देर रात तक छत पर टहलते रहते। मम्मी कई बार प्यार से पूछती, जीतू सब ठीक है ना बेटा? और भैया हर बार वही जवाब देते, हाँ मम्मी, पढ़ाई का प्रेशर है, सब ठीक है। पापा भी समझते थे कि पढ़ाई का बोझ है, इसलिए उन्होंने कभी ज़्यादा सवाल नहीं किए। लेकिन मैं उनकी बहन थी, मैं जानती थी कि कुछ गड़बड़ है, कोई बात है जो भैया हमसे छुपा रहे हैं। एक दिन मैं भैया के कमरे में गई कुछ किताबें लेने, मेज पर एक फ़ोटो रखी थी, एक ग्रुप फ़ोटो, शायद कॉलेज के दोस्तों की थी। लेकिन उस फ़ोटो में एक लड़की पर भैया की नज़र टिकी थी। मैं मुस्कुराई और मज़ाक में पूछ बैठी, "भाभी है क्या ये?" भैया हल्की मुस्कान के साथ बोले, "पागल है क्या? क्लासमेट है बस।" लेकिन उस दिन उनकी आँखों में जो कुछ था वो मैंने साफ पढ़ लिया। उनके चेहरे की चुप चुप मुस्कान ने मेरे दिल में शक की गहराई को और पक्का कर दिया। मैं उनकी बहन थी, उनकी हर नज़र, हर चुप्पी और को समझ सकती थी। समय बीतता गया और भैया दिन पर दिन और शांत होते चले गए। अब वे किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे। खाना-पीना भी छोड़ने लगे थे और रात भर जागते रहते थे। मैंने कई बार कोशिश की उनसे बात करने की, लेकिन वो हर बात को टाल देते। उनके व्यवहार में एक दर्द साफ झलकने लगा था। फिर एक दिन मैंने भैया के फ़ोन में एक मैसेज देखा। मैंने अपने घरवालों से कभी नहीं जीत पाऊँगी। जीतू हम साथ नहीं हो सकते, भूल जाओ मुझे। भैया किसी काम से बाज़ार गए हुए थे। मैं उसी दौरान उनके फ़ोन में वह मैसेज पढ़ चुकी थी। वह मैसेज पढ़ते ही मेरे दिल में की धड़कनें तेज़ हो गई। आँखें भर आई और हाथ काँपने लगे। मैं कुछ बोल नहीं सकी, चुपचाप धीरे से अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं किसी से कुछ न कह पाई, ना मम्मी से, ना पापा से। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया था, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे डर इस बात का था कि भैया इस सच्चाई को कैसे झेल रहे होंगे। दरअसल भैया बाजार के किसी सामान लेने नहीं, बल्कि उस लड़की से आखिरी बार मिलने गए थे। उसी से जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करते थे। भैया ने मुझसे तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन वो पूरी तरह टूट चुके थे और शायद इस मुलाकात के लिए खुद को पहले से ही तैयार कर चुके थे। वो लड़की जिससे के लिए भैया ने अपने दिल में सपनों की एक दुनिया बसी थी, आज वो वही उन्हें खुद से हमेशा के लिए दूर करने आई थी। वो भैया से बोली, जीतू मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। भूल जाओ उन सपनों को जो कभी हमने एक दूसरे के लिए देखे थे। मेरे पापा कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। भैया चुपचाप सुनते रहे, ना कुछ कहा, ना और कोई सवाल किया। शायद उनका दिल वहीं उस पल में मर गया था। उसके बाद भैया अकेले लौटे, लेकिन सिर्फ शरीर से, मन से वो जैसे सब कुछ छोड़ चुके थे। वो रास्ते में कहीं से ज़हर खरीद लाए और आते वक़्त उसे पी लिया। जैसे ही घर पहुँचे उन्होंने दरवाज़ा खोला और गिर पड़े। मम्मी की चीख गूँज उठी, "जीतू क्या हुआ बेटा? आँखें खोलो।" पापा भागते हुए आए और उन्होंने तुरंत उठाया। लेकिन तब तक उनकी सांसें कमज़ोर हो चुकी थी और होंठ नीले पड़ रहे थे। हम सबके चेहरे पर सन्नाटा था और जब डॉक्टर ने बताया कि उन्हें पॉइज़न लिया है तो मम्मी-पापा के पैर तले ज़मीन खिसक गई। मम्मी फूट-फूट के रोने लगी, "हमसे क्यों नहीं कहा बेटा? ऐसा क्या दुःख था जो हमसे नहीं कह सके?" पापा एक कोने में बैठकर अपना सिर पकड़कर सुबकने लगे। वो मजबूत इंसान जो कभी किसी
के सामने नहीं रोए थे, आज उनकी आँखों में आँसू थम नहीं रहे थे। मम्मी की चीख-पुकार और पापा की घबराहट के बीच हम जीतू भैया को किसी की तरह ऑटो से लाद कर अस्पताल लेकर भागे। रास्ते भर भैया के हाथ बिगड़ती जा रही थी, उनकी आंखें बंद थी, शरीर ढीला पड़ चुका था और होठ पूरी तरह नीले हो चुके थे। मम्मी उनके सिर को अपनी गोद में रखकर बार-बार पुकार रही थी, जीतू मेरी बात सुन बेटा, आंखें खोल, देख मम्मी आई है। पापा एक हाथ से उनका सिर संभाल रहे थे और दूसरे हाथ से कांपते हुए डॉक्टर को कॉल कर रहे थे। बस हम पहुंचे रहे हैं, जल्दी तैयारी कीजिए, मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है। ऑटो अस्पताल के बाहर रुका, स्टाफ स्ट्रेचर लेकर दौड़ा। जैसे ही भैया को स्ट्रेचर पर लिटाया गया, डॉक्टर ने तुरंत इस इमरजेंसी वार्ड में ले जाने को कहा। उनके मुंह से झाग निकल रही थी और नाड़ी बहुत धीमी हो गई थी। डॉक्टरों की टीम ने तुरंत इलाज शुरू किया। एक नर्स ने मम्मी से पूछा, इन्होंने क्या खाया था? जहर का नाम पता है? पापा ने कांपते हुए जेब से एक पर्ची निकाल दी जो उन्हें भैया के बैग से मिली थी। उस पर किसी केमिस्ट की रसीद थी और जहर का नाम लिखा था। डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, केस बहुत क्रिटिकल है, वक्त पर लाया है लेकिन 24 घंटे बेहद नाजुक है। ये सुनते ही मम्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने वही अस्पताल के फर्श पर बैठकर भगवान को आवाज लगाई, हे भगवान मेरे बेटे को बचा लो, मैंने उसका चेहरा देखा बिना नहीं जीना सीखा, वो मेरी जान है। पापा बस दीवार के सहारे चुपचाप खड़े थे, जैसे उनके अंदर ही की सारी ताकत खत्म हो गई थी। मैं तो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। भैया की वही हालत आंखों से हट नहीं रही थी। हर बार जब आंखें बंद करती, भैया का नीला पा चेहरा और सुस्त होती सांसें दिखती। रात का समय था, बाहर बारिश भी शुरू हो गई थी, जैसे ऊपर वाले भी हमारी तकलीफ को महसूस कर रहा हो। अस्पताल की सीलन भरी दीवारों के बीच एक एक मिनट साल जैसे लग रहा था। डॉक्टर बार बार अंदर से आकर अपडेट दे रहे थे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जहर का असर शरीर में बहुत फैल चुका है लेकिन उम्मीद है। पापा ने कांपती आवाज में पूछा, डॉक्टर साहब बच जाएंगे ना मेरी बेटी? डॉक्टर थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, दवाई असर कर रही है लेकिन मानसिक तनाव बहुत गहरा है। अगर उन्हें होश आ भी गया तो हमें मानसिक रूप से उन्हें संभालना पड़ेगा। अभी उनके शरीर से जहर निकालना प्राथमिकता है। करीब 8 घंटे हो चुके थे, सब थक चुके थे लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। तभी एक नर्स बाहर आई और कहा, जीतू को होश आ गया है, आप लोग उसे देख सकते हैं लेकिन धीरे और बहुत प्यार से बात कीजिएगा। हम सब भागते हुए अंदर गए। भैया आंखें खोल चुके थे, बहुत धीमी-धीमी उनकी आंखें मुझसे मिली तो जैसे मैं फूट पड़ी। मैं दौड़कर उनके पास गई, उनका हाथ पकड़ा और कहा, भैया तुमसे ऐसा क्यों किया? भैया तुमने ऐसा क्यों किया? तुम हमें छोड़ देते। भैया की आंखों से आंसू बाहर निकले। उन्होंने धीमे से मम्मी का हाथ पकड़ा और बस इतना कहा, माफ कर दो मम्मी, मुझे सहा नहीं गया। मम्मी ने उन्हें गले से लगा लिया। पापा ने भैया का माथा चूमा और कहा, बेटा कोई भी दर्द इतना बड़ा नहीं होता कि अपनी जान दे दी जाए। तू कहता तो हम सब साथ देते। अगर मेरी कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो कृपया मेरे कहानी एचपी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी अगली कहानी भी सीधे आप तक पहुंचे। आपका साथ ही मेरी ताकत है। धन्यवाद।